बढ़िया। अबे असली है, बढ़िया नहीं। अच्छा सॉरी, चालू है। हाँ दोस्तों, इस बार शादी के सीजन में बताया जा रहा है 45 लाख शादियां हो रही। इतनी शादियां होने के बावजूद अगर आपको एक भी शादी का न्योता नहीं आया, खत्म। इसका मतलब है आपको टाटा, व्यवहार सुधारना चाहिए अपना, बस गुड बाय। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं रौनक के साथ वायरल बात, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। वेलकम। दिसंबर मुबारक हो, साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। और हाँ, साल की शुरुआत में मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि इस साल मेरा टारगेट था कि अपना वजन 10 किलो कम कर लूं। इस वक्त मैं अपने टारगेट से बस 15 किलो दूर हूं। लेकिन आपका फेवरेट शो आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। शो चालू है, आप और हम भी चालू हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम। एक्शन। दोस्तों, इस हफ्ते रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया, लेकिन फिर भी गिरने के मामले में रुपया सेकंड नंबर पर रहा। पहले नंबर पर तो पाकिस्तान ही है। गजब बेइज्जती है। श्रीलंका में साइक्लोन आया तो पाकिस्तान वालों ने कहा कि हम करते हैं आपकी मदद, क्योंकि आप भी तो हमारे यहां टीम भेजते हो अपनी खेलने के लिए, आतंकवादी हमले होने के बावजूद भी। फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया कि भैया ये तो एक्सपायर्ड मटेरियल भेजा है पाकिस्तानियों ने। श्रीलंका वालों को पहले ही शक हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान जिसके पास खुद के लिए खाने को नहीं है, वो श्रीलंका को मदद कैसे भेज रहा है, वो भी खाने की। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की हैप्पीनेस इंडेक्स में इस वक्त जबरदस्त उछाल आया है, क्योंकि उनकी पजामा सलवार लीग, सॉरी पाकिस्तान सुपर लीग में अब मोइन अली और फाफ डुप्लेसी भी खेलने वाले हैं। इस वजह से पाकिस्तान बहुत खुश है और वो लोग कह रहे हैं कि देखो, बड़े बड़े प्लेयर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं। अरे भाई, वो अपने रिटायरमेंट का प्लान करके आ रहे हैं। पीएसएल में पी का मतलब उनके लिए पाकिस्तान नहीं, पेंशन है। पी फॉर पेंशन। लेकिन फाफ डुप्लेसी ने भी क्या किया भाई साहब, आईपीएल छोड़कर पीएसएल चले गए। मतलब ये वही बात होगी कि टीवी बेचकर रिमोट खरीद लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बाकी इलॉन मस्क का पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा ही होगा, काफी ट्रेंडिंग रहा, जिसमें इलॉन मस्क ने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि अगले 20 सालों में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा, यानी अगले 20 सालों में आप चाहो तो काम करो या चाहो तो मत करो। पर हेलो इलॉन भैया, एक छोटा सा सवाल है, इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से नहीं लागू कर सकते क्या? 20 साल बाद तो हम में से बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे, इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, बस इसीलिए कह रहे थे। मतलब संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और जिस हिसाब से दिल्ली में सर्दी की जगह पोल्यूशन बढ़ने लगा है, पार्लियामेंट वाले चाहें तो इसको अब से प्रदूषण सत्र भी बुला सकते हैं। बात तो सही है। इसी बहाने प्रदूषण पर ध्यान तो जाएगा लोगों का, आई मीन इन लोगों का। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पर इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये रही दोस्तों कि धोनी के घर रांची में विराट कोहली ने गौतम गंभीर के सामने एक बेहतरीन सेंचुरी लगाकर सबका वो बंद कर दिया जो लोग अक्सर खोलते हैं, मुंह, और दिखा दिया कि 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टाइगर अभी जिंदा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रांची में मैच खेलने से पहले विराट कोहली धोनी के फार्म हाउस पर भी गए थे और वहां पर उन्होंने डिनर भी किया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सूत्रों से और धोनी भैया से, दोनों से पूछना चाहूंगा कि कौन से फ्लेवर का हुक्का पिलाया था विराट को आपने? मतलब बता दो, कई लोगों का कमबैक हो जाएगा। वैसे सॉरी, पान मसाला खाना, हुक्का पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट में प्लीज इट ऑफर आगे बढ़ो यार। अच्छा, रांची में जब कोहली महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस पे गए तो वापसी में धोनी विराट को खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्रॉप करने भी आए। इसके बाद जब मैच हुआ तो कोहली ने पता है क्या किया? उस मैच में 7 छक्के लगाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी 7वीं सेंचुरी लगाई। बाकी ये जो सेंचुरी थी ना कोहली की, रांची वाली, ये सेंचुरी इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट में 7000वीं सेंचुरी भी थी। और प्लस एक और चीज, उन्होंने अपना 70वां प्लेयर ऑफ द मैच भी जीत लिया। अब सब जगह आप देख रहे हो क्या कॉमन है, 7 फॉर अ रीजन, क्रेडिट बनता है नहीं। रांची के बाद रायपुर में भी सेंचुरी लगाने की वजह से विराट कोहली अब 84 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगा चुके हैं और सचिन के रिकॉर्ड से मात्र 16 सेंचुरीज दूर है। सचिन के फैंस की हालत पता कैसी है? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। 2 दिवसीय यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आ गए हैं। ये सुनकर मेरे रिश्तेदार ये कहने लगे कि अमेरिका से कोई आया होता तो बढ़िया होता, आईफोन मंगा लेते। आगे बढ़ते दोस्तों, राहत इंदौरी साहब का एक पॉपुलर शेर है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। ये शेर विराट कोहली पर इतना सटीक बैठता है जैसे राहत साहब ने इन्हीं के लिए लिखा हो। इस हफ्ते विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 मैच में सेंचुरी लगाकर भारतीय क्रिकेट फैंस का खून आधा किलो बढ़ा दिया है। अभी आप करवा लो देश में हैप्पीनेस इंडेक्स वाला सर्वे,
न इस वक्त इंडिया, जापान, स्वीडन और नॉर्वे टाइप देश को पीछे छोड़ दे तो कहना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 37 साल का दिल्ली का एक ऐसा आदमी जो अब न दिल्ली में रहता है बल्कि देश में भी ज्यादा टाइम नहीं रहता, उसकी सेंचुरी से पूरा देश खुश हुआ जा रहा है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस आना इंडियन क्रिकेट फैंस को क्यों खुश कर रहा है और क्यों इतने बढ़िया प्रदर्शन के बावजूद इस बात पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि रोहित और कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं। तो भैया बात ऐसी है कि ये सब शुरू हुआ गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद। जिन लोगों को भेलपुरी और पाव भाजी से भी ज्यादा स्वाद कंट्रोवर्सी में आता है, उनके लिए गौतम गंभीर का कोच बनना किसी शादी की दावत से कम नहीं था। सब बड़े चाव से यही बोल रहे थे कि अब विराट कोहली और गौतम को एक ही टीम में रहना पड़ेगा, मजे आ जाएंगे मजे। यहां पर मजे की जो लोग बात कर रहे थे वो भाईचारा और आपसी प्रेम सद्भाव वाला मजा नहीं, बल्कि इसका उल्टा, मतलब गौतम गंभीर और विराट कोहली की ग्राउंड में जो हिस्ट्री रही है वो सोचकर लोग सोच रहे थे कि भाई अब ये लोग साथ में कैसे खेलेंगे वगैरह वगैरह। अब दोनों के बीच मल्टीपल ओकेजन पर ग्राउंड में कहासुनी हुई है, ये हम सब ने देखी। आईपीएल मैच के दौरान इनफैक्ट जब गौतम गंभीर लखनऊ के मेंटोर थे तब एक बहुत फेमस लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान के नवीनुल हक और विराट कोहली के बीच। लेकिन वो लड़ाई गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच फेमस हो गई क्योंकि गौतम ने नवीनुल हक के लिए विराट कोहली से झगड़ा कर लिया। लेकिन जब गौतम गंभीर टीम में आए तो बीसीसीआई की सोशल मीडिया टीम ने उन्होंने रिवर्स चल दिया, दोनों को साथ बिठाया, एक प्यारी सी वीडियो बनाई जहां पर दोनों अपनी राइवलरी की बात कर रहे थे। लेकिन ये साथ में बैठकर हंसी मजाक और प्यारी बातें सिर्फ कैमरा के लिए थी। कुछ ही महीने में चीजें काफी बदलती चली गई। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में व्हाइट वॉश हो गई। 12 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया ने अपने घर में कोई टेस्ट मैच हारा हो। क्रिकेट फैंस का कहना था कि एक ऐसी लेगेसी जो विराट कोहली ने शुरू करी थी वो गौतम गंभीर के आने के बाद क्या हो गई, खत्म। लेकिन असल में मामला खराब हुआ तब जब टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई। पिछले 10 सालों में हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार रिटेन करके रखी थी और ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को हम 2 बार हरा भी चुके थे। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा था कि शक्तिमान की जगह गंगाधर को खेलने भेज दिया गया। टीम इंडिया की हालत ऑस्ट्रेलिया में उस दाल से भी ज्यादा पतली थी जो अक्सर बॉयज हॉस्टल में बनती है। विराट कोहली बार बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छेड़ कर आउट हो जा रहे थे। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि लड़की हो या बाहर जाती गेंद, छेड़ना गलत बात है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा का हाल तो और भी ज्यादा बुरा था। दोनों सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। नतीजा वही हुआ कि भारत 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार गया। इसके बाद एक और फरमान आया कि अगर आपको इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होना है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अब हमारी टीम के स्टार खिलाड़ी कहां डोमेस्टिक खेलते थे, लेकिन सालों बाद रोहित शर्मा मुंबई के लिए और विराट कोहली दिल्ली के लिए रणजी खेलते दिखाई दिए। अब दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि रोहित, विराट और गौतम के बीच इस वक्त जो तनाव की खबरें आ रही हैं वो यहीं से शुरू होती है। बात है ऑपरेशन सिंदूर के समय की। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन थी जिसकी वजह से आईपीएल और पीएसएल दोनों कुछ वक्त के लिए स्थगित हो गए थे। पूरा देश पाकिस्तान को पिटते हुए देख रहा था। ठीक तभी रोहित शर्मा अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। अब क्रिकेट के साथ अच्छी चीज ये है दोस्तों कि आप भले ही अपने क्रिकेट करियर में ढलान पर ही क्यों ना हो, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर आपको आपके बेस्ट फेस के लिए ही याद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा के बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं आए थे, लेकिन अचानक से जब उन्होंने टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस करी तो कई सारे लोगों के दिल टूट गए। लेकिन अभी तो इन टूटे दिलों का कचूमर होना बाकी था क्योंकि रोहित शर्मा तो चलिए फिर भी टेस्ट क्रिकेट को लेकर इतने नहीं जाने जाते, लेकिन विराट कोहली तो टेस्ट क्रिकेट की जान थे। उन्होंने भी इंग्लैंड सीरीज की टीम अनाउंस होने से पहले अपनी टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैंने विराट भाई को, मैंने तो डीएम भी किया उनको कि विराट भाई आपने छोले भटूरे इसलिए छोड़े थे ताकि 36 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाओ। ये क्या बात हुई? ये काफी शॉकिंग था और लोगों को इसमें टीम मैनेजमेंट का हाथ नजर आ रहा है। हालांकि चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने ये कई बार बोला कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिटायरमेंट अनाउंसमेंट उनका खुद का डिसीजन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आकर डोमेस्टिक खेलने के बाद इन दोनों का रिटायर होना 4 बोतल पानी पीने के बाद भी किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला था, वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर डोमेस्टिक खेल रहे थे। तो इसका साफ मतलब था कि इनको इंग्लैंड जाना था, लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले रिटायरमेंट लेने का मतलब था कि इनको संन्यास लेने के लिए ऊपर से प्रेशर आया था। किसका? 1 साल के अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा 2 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके थे। इंटरनेट वाले फैंस के हिसाब से इनमें से एक फॉर्मेट में रिटायरमेंट इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं ली थी।
अब जो भी हो, विराट कोहली और रोहित शर्मा एक ही फॉर्मेट खेल रहे थे, ओडीआई यानी वनडे, और ये साफ था कि ये दोनों इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि इनको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है। दोनों एक ट्रॉफी जीतकर हाई लेवल पर ऊपर जाकर रिटायर होना चाहते हैं, जैसा कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये लोग रिटायर हुए थे टी20 से। रोहित के लिए ये ट्रॉफी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उन्होंने तो ये ट्रॉफी जीती भी नहीं है। विराट ने तो फिर भी धोनी की कप्तानी में 2011 में ये ट्रॉफी जीत चुके हैं, यानी दोनों लेजेंड ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। सब कुछ सेट है, लेकिन यहां पर एक बार फिर से टांग अड़ा दी गई। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले जब भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त अजीत अगरकर ने बड़ी अजीब सी बात बोली। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नॉन कमिटल है। हमारी अंग्रेजी शशि थरूर वाली तो है नहीं, हमने गूगल किया, देखा, समझने की कोशिश की नॉन कमिटल का क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो खेलेंगे या नहीं 2027 का वर्ल्ड कप। लेकिन ये गणित फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि अगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया है तो फिर ये दोनों वनडे खेल भी क्यों रहे। रिटायर होकर अपने बीवी बच्चों के साथ रिलैक्स करें, आराम करें, उन पे ध्यान दें। लेकिन जाहिर सी बात है, इस बात का खंडन खुलकर विराट और रोहित को करना था जो उन्होंने नहीं किया। इसी वजह से कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर दोनों की शुरुआत अच्छी नहीं रही। विराट तो भैया पहले 2 मैचों में शाहिद अफरीदी को ट्रिब्यूट देते हुए डक पर आउट हो गए। रोहित शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए और इस वजह से इंडिया वाले पहला 2 मैच हार गए और सीरीज भी गंवा दी। हालांकि तीसरे मैच में रोहित शर्मा और विराट ने अच्छा प्रदर्शन किया। विराट के बल्ले से अर्धशतक आया और शर्मा जी का लड़का तो सेंचुरी लगा गया। अंत भला तो सब भला वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ करते हुए यह तय हुआ कि अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली में वो बात है और ये लोग खेलेंगे। लेकिन ये बात टीम मैनेजमेंट मानने को राजी नहीं। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले ये खबर एक बार फिर से आई कि बीसीसीआई एक मीटिंग करना चाहता है जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो शतक कब बनाया गया, जब हम सीरीज हार चुके थे, उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। लोगों ने कहा विराट कोहली और रोहित शर्मा का भविष्य है या फिर मॉल से शॉपिंग करती लड़की का डिसीजन, कुछ फाइनल ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा बात नहीं। लेकिन इससे पहले ये मीटिंग हो पाती, रांची वनडे में चीकू भैया विराट ने सेंचुरी लगा दी और अच्छी पारी रोहित शर्मा ने भी खेल दी। इधर विराट रन बना रहे थे, उधर कैमरामैन गंभीर के चेहरे पर फोकस कर रहा था, जो इतनी बढ़िया सिचुएशन में भी सेंचुरी के बाद भी मुस्कुरा नहीं रहे। लेकिन मैं लोगों को बता दूं, हेलो, ज्यादा ना ऐसे इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत ढूंढो। गंभीर भाई वर्ल्ड कप जीतकर भी नहीं हंसे थे, तो कोहली की सेंचुरी पर काहे हंसेंगे? बोलो बोलो, टेल टेल। लेकिन ये साफ था कि टीम में सब कुछ ठीक नहीं है। इनफैक्ट रांची में जब कोहली ने शतक बनाया तो उनके शतक को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट रोहित शर्मा ने किया। 2-4 वातानुकूलित शब्द भी बोले शर्मा जी ने। क्या बोला, कैसे बोलूं यहाँ पे यार? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस बीच मीडिया में लगातार ये खबरें आती रही कि टीम का माहौल ठीक नहीं है। 2 सीनियर खिलाड़ी और टीम के हेड कोच आपस में बात ही नहीं कर रहे। गंभीर को अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात करनी होती है तो किसी दूसरे से मैसेज भिजवाते, लेकिन रांची वनडे के बाद सारा मामला पलट चुका था। अब रिंग ऑफ फायर में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं बल्कि गौती भैया थे, क्योंकि टीम साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप होकर यहां पर आई थी और टेस्ट में हारने की जिम्मेदारी कोहली और रोहित पर डाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनको तो पहले रिटायर करवा दिया था, है कि नहीं? लेकिन अगर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के कोई और प्लान होंगे तो उन पर भी विराट कोहली ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। कब? रायपुर वनडे में, जहां पर उन्होंने अपनी इंटरनेशनल करियर की 84वीं 84th सेंचुरी लगा दी। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से सिर्फ 16 सेंचुरी दूर है इस वक्त विराट कोहली, और उनके पास ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 40 के करीब वनडे इंटरनेशनल मैच हैं। अगर हम ये मानकर चले कि कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। भला अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगले साल जनवरी 2026 में जब हम न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे, उसके बाद जो वनडे सीरीज है उसमें आधा साल गुजर गया होगा। बीच में टी20 वर्ल्ड कप आएगा, आईपीएल आएगा और फिर जून 2026 में हम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे। तो भैया अभी तो कोहली की सेंचुरी ने और रोहित शर्मा के बढ़िया प्रदर्शन ने मैनेजमेंट के मुंह पर ताला लगा दिया, लेकिन मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि जब जून 2026 आएगा तब एक बार फिर से कमेटी बैठेगी और ये कहेगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा मेरे को लगता है। ये क्या बात करता है यार? वेल, मेरे हिसाब से तो ये दोनों बेहद फिट नजर आ रहे हैं, दोनों के बल्ले से रन भी आ रहे हैं और एक्सपीरियंस का तो कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है ना। हेलो, इसलिए अगर ये बढ़िया खेल रहे हैं, मैनेजमेंट के बोलने के मुताबिक डोमेस्टिक भी खेलने जा रहे हैं, तो इनको 2027 वर्ल्ड कप भी खेल लेने दो। पर हेलो, आपको क्या लगता है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलने देगी? और क्या रोहित और विराट अपनी परफॉर्मेंस से मैनेजमेंट को चुप कराते रहेंगे? इस पर आपकी क्या है ऐश्वर्या माइनस राय? हमें जरूर बताएं। कहां बताओगे? सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इनफैक्ट इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM 8:25 पर न्यूज 18 इंडिया लेकर वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। एक सेकेंड, वायरल से याद आया, मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखना। मेरा एक दोस्त है 99.99% कीटाणु मारने वाले साबुन से नहाता है, लेकिन फिर भी जो 0.1% कीटाणु बच गए उसकी वजह से वो बीमार हो गया। पर आप अपना टेक केयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।